हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपका एक और चैप्टर करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर। सो ज्योग्राफी क्लास 10 का आपका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जल्दी से करते हैं विद पीपीटी। अब पहला है आपका टर्म रिसोर्स। तो रिसोर्स होता क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी? समथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, इज इकोनॉमिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे समझो डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। अगर कोई भी चीज़ आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रही है, सी अब देखो, जो कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, बट इसके लिए आपके पास 3 कंडीशंस हैं। कोई भी चीज़ आपकी नीड सेटिस्फाई कर सकती है, पर उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। भैया टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो आप क्या करोगे, राइट? जैसे हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले प्रिमिटिव ईयर्स में, अगर हम बीसी की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते थे, गोल्ड नहीं निकाल पा रहे थे। अगर जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो गोल्ड एक रिसोर्स बन गया। ओके, सो फिर अगर हम बात करें, आई डोंट नो व्हाई ये बार बार, ओके, फिर वो इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए। मतलब हमारे पास इतना रुपया होना चाहिए कि हम उसको ले सकें। अगर गोल्ड है ही इतना महंगा तो आप कैसे खरीद पाओगे? दैट शुड बी इकोनॉमिकली फीसिबल। और कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। आपका जो कल्चर है, आपका ट्रेडिशन, उसके साथ इसको बैठना पड़ेगा, तो उसको हम रिसोर्स कह देंगे। तो ये डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट। सो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो 3 चीज़ों के बीच में क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है। कौन सी 3 चीज़ें? फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। देन मूविंग फर्दर, अब क्लासिफिकेशन कैसे करोगे रिसोर्सेज का? क्लासिफिकेशन कैसे करोगे रिसोर्सेज का? हमने पढ़ लिया रिसोर्स क्या होता है, अब उसके क्लासिफिकेशन की हम करेंगे बात। तो जो रिसोर्सेज होते हैं, ओके, तो पहले मैंने रिसोर्स को क्या किया, आई डिवाइडेड रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या है। अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो क्या होगा, रेन्यूएबल हो सकता है या फिर नॉन रेन्यूएबल हो सकता है। अब जो रेन्यूएबल है मतलब जो बार बार आपके पास रीन्यू हो सकता है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये बन गया कॉन्टिन्यूस और फ्लो। जैसे कि आपका विंड आ गया, वाटर आ गया। फिर नहीं, आप बात करेंगे बायोलॉजिकल, मतलब जिसमें लाइफ है, उसका आंसर आएगा आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नॉन रिन्यूएबल की बारी। नॉन रिन्यूएबल रिसाइकलेबल हो सकता है और नॉन रिसाइकलेबल हो सकता है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्लियर? यही चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रिसोर्सेज नेचुरल, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल का आ गया कॉन्टिन्यूस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नॉन रेन्यूएबल रह गया हमारा डिस्कस करना, वो रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। आगे पढ़ेंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, वाइल्ड लाइफ, एटमॉस्फेयर। अब उसको बनाया किसने? नेचर में बनाया। जैसे लैंड हो गई, ये लैंड हो गई, ये एनिमल हो गया, ये एनिमल्स हो गए,
ये आपके पास फिशेस हो गई, ये आपके पास कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर्स, ट्रीज हो गई, इकोसिस्टम हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, जो कि नेचर ने बनाया, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। इतना तो समझ पा रहे हो। आगे अब ऑन द बेस, अब हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। अब पहला फैक्टर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि वो ख़त्म होंगे या नहीं। तो पहला तो है आपका रेन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। फिर दूसरा हमने ओरिजिन के बेस में किया, तो बायोटेक या फिर अबायोटेक रिसोर्सेज। अब ओनरशिप की बात करें कि इसको ओन कौन करता है, तो ये आ गया इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। क्लियर। देन अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड or recycled or reproduced by physical and chemical processes are known as renewable energy. एग्जाम्पल हो गया आपका फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब रेन्यूएबल सोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल या फिर केमिकल मीन्स के द्वारा, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होगी। क्लियर। नाउ देन यू हैव non-renewable resources are those resources which take million of years for their formation and cannot be renewed, reproduced by, are known as non-renewable। भैया जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको क्या लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं रिप्लेनिश होने में, मतलब दोबारा रिप्रोड्यूस होने में। तो इनको हम किसके में क्लासीफाई करते हैं, नॉन रेन्यूएबल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा कभी बनेंगे नहीं, बट इसका मतलब है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जहाँ तक हमारा ह्यूमन काइंड शायद ना हो। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एंड नेचुरल गैस। क्लियर। देन यू हैव biotech resources. These are obtained from biosphere and have life such as human, flora and fauna, fisheries, livestock. अब ऐसी चीज़ें जिनको बायोस्फीयर से मिला है, जो बायोस्फीयर से ली गई हैं और उनमें लाइफ है, ये इम्पोर्टेंट बात, उनमें लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल फिश हो गया, दिस रैबिट विच सिंबलाइज एनिमल्स, और ये आपका फ्लोरा हो गया। क्लियर। फ्लोरा मीन्स आपके प्लांट्स और फोना मीन्स आपके एनिमल्स। नाउ मूविंग फर्दर, अबायोटिक रिसोर्सेज, इसका ऑपोजिट, दोज कंपोनेंट विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। अब जिनके पास लाइफ नहीं है और वो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगी, आपका वाटर हो गया, रॉक्स और मेटल्स हो गए, और सॉइल हो गया। क्लियर। देन मूविंग फर्दर यू विल सी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अभी ओनरशिप के बेस पे आ गए, ओनरशिप के बेसिस पे सी दोज रिसोर्सेज विच आर ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, हमारे पास इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब ओनरशिप अगर एक आदमी की या फिर ग्रुप ऑफ, मतलब एक फैमिली की है, एक इंस्टीट्यूशन की है, सो दैट इज ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के द्वारा, जैसे कोई लैंड हो गई वो एक आदमी के, पेस्चर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वाटर एंड वेल, इसकी एग्जाम्पल्स रहेंगे। देन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज are the resources which are managed by all member of a community, example grazing ground, burial grounds। अब कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हैं, जो एक कम्युनिटी ओन करती है। फॉर एग्जांपल कोई ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, बरियल ग्राउंड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया। क्लियर। अब नेशनल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर नेशन, जो एक नेशन के रिसोर्सेज हों,
लैंड रिसोर्स आर विद इन पोलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इंडिया इतना है तो इसके बाहर जो भी है वो हमारा नहीं है, जिसके अंदर अंदर वो सब कुछ। और जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स तक मिलेंगे। 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंट्री, इसका साथ यहाँ पे क्या आपके पास ओशन है, एंड देन यू हैव इंटरनेट। ओके, ये पीछे अब कोई मिनरल्स हो गए, कोई फॉरेस्ट मिल गया, कोई वाइल्ड लाइफ मिल गई, कोई ओशनिक रिसोर्सेज मिल गया, वो सारे नेशनल रिसोर्सेज की तरह काउंट किए जाएंगे। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दे बिलोंग टू वेरियस नेशन। अब जो जिसको आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं एंड वो बिलोंग करते हैं वेरियस नेशन को, जैसे ओशनिक रिसोर्सेज हो गए और पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया। Then you have your next resource. Okay, on the basis of status of development, this is the one of the most important. Okay, पहले आ गया आपके पास potential resources, then you have stock resources, then you have developed resources, and at last you have reserved resources. अब जो आपके potential resources वो क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। यहाँ पे समझो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, दे कैन मीट ह्यूमन नीड्स बट नॉट यूटिलाइज्ड। कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास उसकी वो अवेलेबल भी है, उसकी हमारे पास नीड वो हमारी नीड्स को मीट भी कर सकता है और उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी है, बट व्हाट वी डोंट हैव इज डिज़ायर नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने की। क्लियर? देन आगे फिर आपके आगे स्टॉक रिसोर्सेज जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। इसके पास हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। देन आगे अब जो आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज आ गया जैसे सॉइल और एविएशन आ गया, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी हमारे पास वो यूटिलाइजेशन भी हो रही है और इनकी हमारे पास क्वालिटी और क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी। देन एट लास्ट यू हैव रिजर्व्ड रिसोर्स जो कि आपका आ गया फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। जो कि रिजर्व्ड मतलब हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए है, अभी वो यूटिलाइजेशन में नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए वो सेव्ड है। अब डेफिनेशंस देखो जल्दी से। पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज अननोन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या? ओके ये ना गलत लिखा हुआ है, ये स्टॉक को यहाँ से रब करो एंड यहाँ पे लिखो आप पोटेंशियल रिसोर्स, तो ये वाला जो है ये पोटेंशियल का है एंड जो ये है ये किसकी डेफिनेशन है, ये स्टॉक की है। अब देखो ये गलती से ऑपोजिट हो गया हल्का सा। अब जो स्टॉक है वो क्या है, हमारी उनके पास क्वालिटी और क्वांटिटी अननोन है क्योंकि हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजी नहीं है एक्सट्रैक्शन की। अब जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो क्या है, जिनके पास पोटेंशियल है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का,
हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है उनको एक्सेस करने के लिए, बट हम उनको यूज़ में नहीं लिया हुआ। ये सॉरी गलत लिखे पड़े हैं। अब जो स्टॉक नहीं आएगा यहाँ पे आपका आएगा रिसोर्सेज, यहाँ पे आएगा आपका डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप्ड रिसोर्स हैं जो कि सर्वेड हुए हैं और उनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें पता है फॉर यूटिलाइजेशन, और वो यूटिलाइज भी हो रहे हैं, और इनकी डेवलपमेंट हमारी टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ फीसिबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब ये भी स्टॉक नहीं है, ये आएगा आपका रिजर्व में। ये क्या सबसेट है स्टॉक का, विच कैन बी पुट इनटू द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग। अब हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी है बट क्या नहीं है, फ्यूचर नीड के लिए हमने इसको सेव करा रखा है कि हम फ्यूचर में इसको यूज़ करें। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। अब डेवलपिंग का प्रोसेस क्या है, हम इसमें एक रिसोर्स को यूजफुल बनाते हैं कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सम रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, दे डू नॉट हैव प्रोसेस टू मेक देम यूजफुल। अब देखो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा पहले, फिर वो यूज़फुल बनेंगे हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल हो गया लैंड को पहले तो क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको प्लो करना पड़ेगा, तभी ग्रो हो पाएंगे क्रॉप्स। तो जो वाटर हैज़ टू बी टेकन टू फील्ड टू एग्री, ये कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी तो लैंड रिसोर्स बनेगा, तभी तो इसकी डेवलपमेंट होगी। क्लियर? एंड देन अब जो प्रॉब्लम्स आर विच आर क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। अब जब हमारे पास इनडिस्क्रिमिनेट यूज आ गया मैंस के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, तो क्या हुआ, मैनी रिसोर्सेज गैट डिप्लीटेड, दैट इज फॉरेस्ट, काफ़ी सारे रिसोर्स हैं वो तो ख़त्म ही होगी, जैसे कि फॉरेस्ट मतलब डिप्लीट हो गए, मतलब उनकी डिप्लेशन शुरू होने लगी, वो ख़त्म होने लग गई। रिसोर्सेज गेट अकमुलेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के हाथ में ही रिसोर्सेज आ जाते हैं और उनकी वजह से जो सोसाइटी है वो अमीर और गरीब में बन जाती है। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, तो इससे क्या है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। देन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज इन्वायरमेंट एट सेम टाइम टेक केयर ऑफ नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला क्या है, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे और उसी टाइम पे हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को दिमाग में रख कर डेवलपमेंट करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रेवेन्यू एक्सहॉस्टिव ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ दिस रिसोर्स। अब पहला रीज़न है कि हमारे पास ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल हैं, तो हमें फ्यूचर्स जनरेशन के लिए ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जो कि ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए एक थ्रेट बन चुका है। अब रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर तुमने रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ करना है तो हम उसकी रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। अब जो स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग के, पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं और मेजरमेंट करते हैं कि हमारे पास क्वालिटी और क्वांटिटी रिसोर्स की कैसी है। देन वी हैव प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, डेवलप करते हैं हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर जिसमें सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप हो जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर पाएँ। फिर हम मैच करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को विद नेशनल, कि हमारी नेशन की भी डेवलपमेंट प्लान्स वही हैं जो हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है रिसोर्स प्लानिंग की, इसके लिए हमें बैलेंस डेवलपमेंट मिलेगी ना इंडिया की। जो सम रीजन्स ऑफ इंडिया है वो रिच है सर्टन रिसोर्स में और पुअर है अदर्स में। जैसे राजस्थान है वो पुअर है वाटर में बट
रिच है सोलर एंड विंड एनर्जी में। तो जो सम रीजन्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, बाकी अदर हैं जो वो पुअरली इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश है वो रिच है, बट जो लद्दाख है वो पुअर है रिसोर्सेज में। अब जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की वो हम प्लानिंग की वजह से अवॉइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज की उनको भी अवॉइड किया जा सकता है अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करें तो। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? प्लान्ड यूज़ है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से हम हमारी प्रेजेंट नीड को मीट कर पाएँ और स्टोर कर सकें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कह देते हैं। ये नेसेसरी है बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो रेन्यूएबल हैं और नॉन रेन्यूएबल और एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अगर हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज के वो हेल्प करती है हमें वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमें दिखता है। जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन होता है वो हेल्प करता है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन फिर आता है आपका आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड, एनीबडीज़ ग्रीड। कि अगर आपको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो बहुत है, पर अगर आपने अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना है तो भैया एक जाने के लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो ग्रीडी हैं सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं और उनका एक्सप्लॉयटिव नेचर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लेशन का। वो गेंस थे मास प्रोडक्शन के और चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस हो। क्लियर? इसके साथ आपका पहला पार्ट खत्म होता है जिसमें कि हमने रिसोर्स प्लानिंग की तक की बातें की और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विल बी इन द पार्ट 2। सो कीप वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड एट लास्ट thank you for watching.